अगला अनपॉपुलर ओपिनियन है, वी नीड बुलिंग एंड वी शुड बीट आवर किड्स इफ दे डोंट लिसन टू वर्ड्स एंड रीजन फर्स्ट। ओके, ये हाँ। अनपॉपुलर है एंड अनपॉपुलर ही रहना चाहिए इसमें बहुत सारी क्योंकि फैलिसीज हैं। क्यों? देखो, हाँ पहली बात तो ये कि एक बच्चे का दिमाग जैसे काम करता है ना, तो वो उन रीजंस को समझने में इनकैपेबल है। अगर वो चाहे भी तो उन रीजंस को समझने में इनकैपेबल है जो रीज़न एक अडल्ट उनको समझाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम भी हाँ अपने माता पिता की बात नहीं समझते थे। हाँ, तो हम लोगों को नहीं आती थी वो बातें समझ में, हम्म एंड काफ़ी ज़्यादा बाद में जाके वो समझ में। उसके पहले जो हम लोग को डिसिप्लिन कराया गया था हम्म नॉर्मल तरीके से, उसी के चक्कर में हम लोग ने नॉर्मली वर्क किया है सोसाइटी हम्म में एंड इवन खुद को सर्वाइवल में। क्योंकि अगर हम्म हम लोग को भले चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि यहाँ पे डेंजर है, चीज़ें नहीं आती उतनी ज़्यादा जोर से, कंप्रहेंड नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कोई भी चीज़ को समझने में। हाँ। तो वहाँ पे माँ बाप का समझाना ज़रूरी था एंड बच्चों से उम्मीद भी नहीं की जा सकती कुछ समझेंगे चीज़ों को। हम्म एटलीस्ट कुछ एज तक तो नहीं कि हाँ, उनसे एक्सपेक्ट करना भी कि वो समझेंगे टॉपिक को या कोई भी एडवाइस या कोई भी चीज़ को, तो वो भी थोड़ी स्टूपिड बात है। क्योंकि फर्स्ट वो कंपेयर नहीं कर सकते वो बिल्कुल से, तो समझने की बात नहीं है। हाँ, हाँ। कहा जा सकता है वो दो तरीके होता है, या तो पनिशमेंट वाली मेथड जैसे कह रहे हैं यहाँ पे हो रही सपोर्ट, और एक होती हम्म है क्रेडिबिलिटी की है, रिस्पेक्ट हम्म की। माँ बाप के बच्चे इसलिए बात मानते हैं क्योंकि माँ बाप का खौफ नहीं है, माँ बाप की हम्म क्रेडिबिलिटी है, माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट है। नहीं, ये भी बहुत वो है ना इस कि चक्कर एक बच्चा इस उस समझने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए ना कि क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो हाँ, बच्चा बट होता है एक वो वीक सी सबको बराबर मानता है, ठीक है। हाँ, वो अपने टीचर्स को सबसे ऊपर मानता है, इवन अपने पेरेंट्स से भी ऊपर, लगभग जब तक बच्चा 15 साल का रहता है। तो ये आर्गुमेंट देना वो कि तो यार हम क्रेडिबिलिटी से बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, तो वो हमें ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि यार हो सकता है बच्चों के लिए काम करे। पर अगर बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि अगर माता पिता हमें एक बार डांट भी देंगे तो हम उनसे अचानक से नफरत सी करने लगेंगे कि यार ये तो मेरे दुश्मन है। अगर वही हमें थोड़ा सा प्यार कर लेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं। तो इतना जो दिमाग चंचल जो है, उस चंचल दिमाग में हम सिर्फ क्रेडिबिलिटी को लेके इन्फॉर्मेशन सेट करें, वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि हो सकता है एक ऐसा इंसान जो उस क्रेडिबिलिटी के लायक भी ना हो, पर सिंस बच्चों का दिमाग ऐसा होता है कि वो सबको क्रेडिबिलिटी दे देते हैं, उन्हें कुछ ऐसी बात सिखा दे जो सही ना हो, तो वो उसे भी मान लेंगे। इसीलिए बच्चे बचपन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जो बात कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट हाँ, जैसे डॉग्स को करते हैं ट्रेन, हाँ। वैसे उनको तब रिवॉर्ड करते हैं। कोई भी चीज़ सिखानी है, कोई भी हम्म। चीज़ कराओ एंड उसके बाद रिवॉर्ड करो, तो हाँ। उनका ब्रेन धीरे धीरे वो फंक्शन हो जाता है कि हाँ, ये नहीं, चीज़ करना सही है। ये एक उस पे काम कर सकता है, बाइनरी है ना ये बहुत। क्योंकि डॉग उतना ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं डालते ह्यूमंस के बच्चों के जितना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर ऐसा होता ना तो सिर्फ जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, सार सब के अंदर सिर्फ एक ट्रेट होता। लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी आदतें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मतलब वो अपने माता पिता से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, या फिर जैसे समझो, हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है अंदर से, लेकिन उनकी कई कई बातें, उनके बिहेवियर, वो दूसरों से कैसा बर्ताव करते हैं, वो बहुत गलत है। क्योंकि हमारा दिमाग खुद सोचने के कैपेबल होता है ना। कुछ तो एंटागनिस्ट टाइप के बच्चे होते हैं कि यार उनके साथ कितना भी अच्छा कर दो वो सोचेंगे नेगेटिव में ही। तो बच्चों, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो हम कोई बाइनरी तरीके से डिसिप्लिन कर ही नहीं सकते। एक तो बहुत हद तक है चांस इवेंट होता है। क्योंकि अगर हम बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ पे वो सिर्फ गुड ही सीखेगा हर जगह से, तो वो ईविल के कांटेक्ट में आएगा नहीं, तो बुरी बातें वो सीख नहीं पाएगा। अगर हम घर का माहौल अच्छा दे देते हैं कि घर में जितने जाने हैं वो सारे के सारे उसको अच्छी बात ही सिखाएंगे, अच्छी बात की तरफ ही प्रमोट करेंगे, तो एट द टाइम जब वो बच्चा 5 6 7 साल का होगा, जब वो सोचना चालू करेगा, तो वो इतनी ज़्यादा इविल बातें उसके अंदर से सोच नहीं पाएगा। उसका दिमाग उस तरीके से काम ही नहीं करेगा, वो सोचेगा ही वो नहीं। थॉट ट्रिगर ही नहीं करेगा, कोई भी सिचुएशन हाँ, आएगी तो वो पॉसिबिलिटी दिमाग पे नहीं आएगी। कंसिडर ही नहीं करेगा। तो हम्म इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। क्योंकि
क्योंकि देखो, लोग ऐसा कहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत रोल होता है, लेकिन खुद सोचो कि एक बच्चा पेरेंट्स के साथ आज के टाइम में कितना समय व्यतीत करता है। एक नॉर्मल हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो बाप तो भैया मान लो 9 से 6 या फिर काम में ही होता है। मदर हो सकता है बहुत सारे लोगों की घर में रहती इमोशनली हैं, अवेलेबल नहीं रहते हैं। इमोशनली अवेलेबल की बात नहीं, फिजिकली की भी बात हो, फिजिकली ही अवेलेबल नहीं होते, वो घर में होते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। शाम को घर आए। हाँ, बट एक बॉन्ड जो क्रिएट हम्म। होता है फैमिली का, वो भी नहीं हो हाँ पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं हाँ, किया है, टाइम ही स्पेंड एंड नहीं दोनों होता के ना। बीच में एक टेंशन हाँ हमेशा वो बनी रहती है। हाँ। और बाय द टाइम चाइल्ड सोचने समझने की उम्र में आता है तब सब तो फिर वो बात ही करना बंद कर देता है, क्योंकि कभी वो अटैचमेंट फील ही नहीं किया। तो बच्चों को पालना बहुत क्रिटिकल सा मामला हो जाता है कि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हम बाइनरी चीज़ों से किसी को डिसिप्लिन कर ही नहीं सकते। बट जो हम्म मेन वो था हम्म। ओपिनियन की बुली हाँ करना नहीं, चाहिए, वो वो तो सही कि नहीं, बुली नहीं करना। क्योंकि देखो, हमारे कुछ अगर चाइल्डहुड ट्रॉमास अगर कुछ होते हैं बच्चों के, मारपीट से क्योंकि बहुत ट्रामा होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइप का पेन जो आप फील करते हो वो वहाँ से करते हो। हम्म तो कई बार चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, भले उस वक्त उस चीज़ का असर न दिखे, उसके कई टाइम बाद उसका असर दूसरी चीज़ों में दिखने लगता है। कई बार तो बच्चे रेजिलिएंट हो जाते हैं इमोशनल उसके, कि बच्चा गया हम्म अपने माता पिता से कुछ इमोशनल बातें उसने बताई और उसमें उसको 2 झापड़ पड़ गए तेज ज़ोर से। तो फिर हम्म अगर उसको ट्रॉमा हो गया तो वो इमोशनल बातों से ही रेजिलिएंट हो जाएगा। तो जहाँ भी कुछ ऐसी बातें होंगी जहाँ उसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने होंगे, तो वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रॉमा होता है वो उसके कॉन्शियस ब्रेन में थोड़ा ना है, वो तो अनकॉन्शियस ब्रेन में चला गया। तो वो चाह के भी नहीं कर काफ़ी सारी पाएगा। स्टडीज़ वगैरह भी ये प्रोवाइड करती हैं कि किड्स जो ज़्यादा बुली वगैरह होते हैं हाँ। वो निगेटिव एक्सपीरियंस वो करते हैं। हुँ, फिजिकल वो हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, हुँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे होते ही हैं। हुँ, डिप्रेशन, एनजाइटी और ओवरऑल लोनलीनेस भी बढ़ती है, क्योंकि एंड इफ़ बाय एनी चांस कि घर पे भी सेम चीज़ हो रही है, क्योंकि मोस्टली और हुँ, बाहर तब इंसान घर से निकलता है तब तो फेस करता है ये बुलिंग वगैरह। हुँ, तो अगर इवन घर का भी माहौल है जो सेफ स्पेस रहता है हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट हर व्यक्ति के लिए, कि घर सेफ स्पेस रहता है जहाँ पे इंसान ट्रस्ट कर सकता है। हाँ, अगर वहाँ पे भी बुली वगैरह होगा एंड इमोशनली उसको टाइड अप रहना पड़ेगा, एक हुँ, ब्लॉक करना रह पड़ेगा कि नहीं, ओपन नहीं होना इंसान को, तो काफ़ी बड़ा पाइल बन जाता है इंसान के अंदर, हुँ, एंड फिर वो कहीं ना कहीं पे जाके अफेक्ट करेगा ही करेगा। या तो हाँ, इमोशन पूरे तरीके से शट डाउन करता है इंसान, हुँ, या तो हो सकता है कि निगलेक्ट करने लगे, एंड हाँ, हाँ, ओवरऑल कुछ समय के बाद एग्जॉस्शन फील होने लगता है। हुँ। हम्म तो